कभी सोचा है आपने, अगर किसी रात अंधेरे में सुनसान सी गली में एक सुंदर सी लड़की आपके सामने आकर रुक जाए और धीरे से पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ? आप क्या करोगे तब? शायद आप मुस्कुराकर हाँ बोल दोगे, या शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, या शायद आप भाग जाओगे। लेकिन जापान की एक पुरानी कहानी के हिसाब से आप जो भी जवाब दोगे उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है जापान की एक डरावनी अर्बन लेजेंड की, एक ऐसी औरत जिसका नाम कुचिसाकी ओना था। तो चलिए जानते हैं कि एक सुंदर सी लड़की की कहानी इतनी डरावनी कहानी में कैसे बदल गई। हाय गाइस, माय नेम है साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ कुचिसाकी ओना का, और उसी के साथ मैं कुचिसाकी ओना की स्टोरी भी आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जापान में एक लड़की अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि लोग उसको देखकर रुक जाते थे। उसकी स्किन चमकती थी, आंखें गहरी थी और चेहरे पे एक नर्म सी मुस्कान। उसे अपनी सुंदरता पे गर्व था, शायद थोड़ा ज्यादा। कहा जाता है कि जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक समुराय से हुई थी। समुराय जो डिसिप्लिन और सम्मान के लिए जाने जाते हैं। उसका पति उससे बहुत प्यार भी करता था और दोनों साथ में बहुत खुश भी थे। फिर एक दिन उस समुराय को युद्ध पर जाना पड़ा, और जाने से पहले उसने अपनी पत्नी कुचिसाकी ओना से वादा किया कि मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन युद्ध का कोई भरोसा कहाँ होता है। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए, कोई खबर नहीं। ज्यादा इंतजार इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है। कुचिसाकी ओना के साथ भी यही हुआ। वो अकेली सी पड़ गई। उसे लगा कि शायद उसका पति अब कभी वापस नहीं आएगा। और यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। जब कुचिसाकी ओना बहुत ज्यादा अकेली हो गई और उसको यकीन हो गया कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा, तो वो किसी और आदमी के साथ रहने लग गई। और कुचिसाकी ओना को अब दोबारा से किसी से प्यार हो गया था। लेकिन फिर एक दिन उसका पति घर वापस आ जाता है। वो जिंदा था और ठीक भी था। जब वो देखता है कि कुचिसाकी ओना किसी और आदमी के साथ रहने लग गई है जबकि उसका पति जिंदा है, तो वो देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता है कि कुचिसाकी ओना कभी ऐसा कर भी सकती थी। और उससे पहले कुचिसाकी ओना कुछ बोल पाती या उसको कुछ समझा पाती, वो समुराय अपनी तलवार निकालता है। वो समुराय अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और तलवार से कुचिसाकी ओना का मुंह फाड़ देता है। पूरे घर में खून ही खून हो जाता है। कुचिसाकी ओना का बहुत सारा खून बह जाता है, इतना कि वो अब मरने की हालत में थी। और उसी हालत में वो समुराय कुचिसाकी ओना से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो? और ये सुनने के बाद कुचिसाकी ओना की डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी कुचिसाकी ओना की यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा भटकने लगी। उसका गुस्सा, उसका अपमान, उसका टूटा हुआ गर्व, सब कुछ उसके साथ रह गया। और तभी से उसकी आत्मा जापान की गलियों में रात में भटकने लगती है। जापान के लोग कहते हैं कि वो आज भी सर्जिकल मास्क पहन के घूमती है रात में। बिल्कुल वैसा ही मास्क जो जापान में लोग आमतौर पर पहन के घूमते हैं। उसी मास्क के पीछे उसका कटा हुआ चेहरा वो छुपा के रखती है। सिर्फ उसकी सुंदर आंखें और सुंदर बाल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि उस मास्क के पीछे भी एक सुंदर सा चेहरा होगा। वो अक्सर रात में सुनसान रास्ते पे, स्कूल के पास या रेसिडेंशियल एरिया में नजर आती है। उसका निशाना अक्सर यंग लड़के या स्कूल के बच्चे होते हैं। वो अक्सर रात में किसी को अकेला देख के उसके पास जाती है और प्यार से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? अगर आपने उसको हाँ कह दिया तो वो धीरे से अपना मास्क उतारती है। और जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है, उसका बड़ा सा फटा हुआ मुंह, जिससे अभी भी खून बह रहा होता है, वो दिखाई देता है। फिर वो हंसते हुए दोबारा से पूछती है, अब क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? और अगर इस बार आपने नहीं बोला तो वो तुरंत अपने पास रखा हुआ चाकू निकालकर आप पे हमला करती है और आपको मार देती है। लेकिन फिर भी अगर आपने हिम्मत करके उसको हाँ बोल दिया तो वो आपको छोड़ती नहीं है। वो उसी चाकू से आपका भी मुंह फाड़ देती है और अपनी तरह बना देती है। लेकिन अगर आप उसको पहले ही सवाल पे मना कर दो तब क्या होता है? माना जाता है कि तब भी वो आपको मार ही देती है। और अगर आप उसको कुछ भी नहीं बोलते हो, वहां से भागने की कोशिश करते हो, तब भी वो आपको ढूंढ के पकड़ के मार ही देती है। तो फिर सवाल आता है, इससे बचने का तरीका क्या है? जापान में कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप इस औरत को कुछ अजीब सा जवाब दे दो, जैसे हाँ ठीक है या आप एवरेज हो, तो वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाती है, जिससे आपको भागने का टाइम मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अचानक से उससे ही कोई सवाल पूछ लो तब भी वो कंफ्यूज हो जाती है, या उस पर कैंडी या पैसे फेंक दो तो वो उन्हें गिनने के लिए रुक जाती है। जापान में 1970 में कुचिसाकी ओना का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बच्चे ग्रुप में स्कूल जाया करते थे
पेरेंट्स और टीचर भी अलर्ट रहते थे। मीडिया में भी रिपोर्ट्स आने लगी कि लोगों ने रात के अंधेरे में एक लड़की को मास्क पहने हुए देखा था। अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती। ये कहानी है अपनी सुंदरता पे अति गर्व होने की और उसी की वजह से किसी से धोखाधड़ी करने की, और शायद इस बात की भी कि बाहरी सुंदरता कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। क्योंकि कुचिसाकी ओना को लगता था कि वो बहुत सुंदर है और मरने के बाद भी उसकी अपनी सुंदरता से इतना ज्यादा ऑब्सेशन था कि वो आज भी लोगों से यही पूछ रही थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, जैसे वो दुनिया से वैलिडेशन मांग रही हो। लेकिन हर जवाब उसे और ज्यादा हिंसा की तरफ ले जाता है। वैसे ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं ये आज भी नहीं पता, लेकिन कुचिसाकी ओना का नाम जापान में आज भी लोग लेने से डरते हैं। कुचिसाकी ओना का जिक्र बहुत बार मूवीज, मांगा और स्टोरीज में होता है। लेकिन जब रात होती है और आप किसी सुनसान गली से गुजर रहे होते हो और कोई मास्क पहन के धीरे से आपके सामने रुक जाए और पूछे कि क्या मैं सुंदर हूँ, तो याद रखना इस सवाल का जवाब शायद आज तक किसी को नहीं पता। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये स्टोरी और मेरा मेकअप लुक दोनों ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।